ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 હિન્દીમાં પાઠ 2 છે તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ એ પૂરીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન 1 અ છે, એમાં પહેલું, मैदानों में हरियाली कब लहराती है तो जब छम छम बूंदे गिरती है। बीजू, कलिया दरवाजे खोलकर कब मुस्काती है तो जब सुबह होती है। एना पछी त्रीजू, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। वाक्य में रेखांकित शब्द लहर का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है तरंग। तो हम तरंग के आगे सही की निशानी लगाएंगे। सृष्टि की रचना करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है? तो वो शब्द होता है सृजनहार। उसके बाद सही शब्द चुनिए। तो चिड़िया, मुस्काती, बिजली ने मस्ती। तो આપણે મસ્તી આગળ ખરાની નિશાની કરીશું। शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। तो दुनिया तो संसार होता है, तो ये सही है। याद स्मरण, ये सही है। लहराना, हिलोरे लेना, ये सही है। तो हरियाली, बंजर ज़मीन, तो ये विरोधाभासी शब्द है, तो इसमें हम सही की निशानी करेंगे। आगे देखते हैं। ब, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बागों में जब हरियाली लहराती है। लहराती है ત્યાં સુધી લખવાનું છે, એટલે આપણે અહીંયા સુધી લખીશું। હવે આગળ જોઈએ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। पहलू છે, सुबह होते ही चिड़ियों के अलावा कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियाँ खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है। दूसरा प्रश्न, हमें प्रभु की याद कब कब आती है? तो हमें प्रभु की याद तारे, सूरज, चाँद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर आती है। उसके बाद का प्रश्न है, ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है? तो ज़्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह पानी भरने लगता है। ज़्यादा बारिश होने से गंदगी, मच्छर या कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। पनपने की ज़्यादा आशंका रहती है। किसानों को खेतों में नुकसान होता है। शहरों में वाहन व्यवहार भी ठप हो जाते हैं। ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ भी आने की आशंका रहती है। चौथा प्रश्न, बारिश न होने के क्या होता है? बारिश न होने से धान, मक्का, गन्ना, बाजरा सहित अन्य फसलों को पानी की ज़रूरत पूर्ण नहीं हो पाती। बारिश न होने से पीने के पानी की तंगी रहती है, नदी नाले सूख जाते हैं, पशु पक्षी पानी की तंगी से व्याकुल हो जाते हैं। अभी आगे देखते हैं। छम छम जैसे अन्य शब्दों को ढूंढकर लिखिए। खोज खोज, ठंडी ठंडी, चमचम, छम छम। उसके बाद का प्रश्न, हरियाली लहराने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है? तो हरियाली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हरियाली लहराने से किसान खुशहाल हो जाते हैं। हमारे जीवन के लिए उपयोगी औषधियाँ, फल फूल और कई चीज़ें हमें आसानी से मिल सकती है। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए भी हरियाली अनिवार्य है। पेड़ पौधा लहराने से प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। उसके बाद का 7वां प्रश्न, बारिश किस स्वरूप में धरती पर गिरती है? तो वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज़ करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है कि जैसे नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसके बाद का प्रश्न, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अभी जो खुशी है, तो उसका समानार्थी शब्द आनंद, दुनिया जगत, खुशबू तो सुगंध અને લહર તો તરંગ। હવે આની પાછળ આપ્યું છે વાક્ય પ્રયોગ કીજીએ। તો હવે આપણે એનું વાક્ય બનાવીશું। दुनिया तो जगत, दुनिया बहुत छोटी है, जगत बहुत छोटा है। खुशबू तो सुगंध,
गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है, गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी है। लहर तो तरंग, ध्वनि की लहर सुनाई दे रही है, ध्वनि की तरंग सुनाई दे रही है। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करते वाक्य में प्रयोग कीजिए। चिड़िया तो चिड़िया, वहाँ चिड़िया है, वहाँ चिड़िया है। लहर तो लहरें, पानी की लहरें आ रही है, અને બીજું पानी की लहर आ रही है। बिजलियाँ बिजली, बिजली गिर रही है, बिजलियाँ गिर रही है। अब आगे देखते हैं। कली कलियाँ, बगीचे में कली खिली है, बगीचे में कलियाँ खिली है। लड़का लड़के, वहाँ लड़का खड़ा है, वहाँ लड़के खड़े हैं। હવે પ્રશ્ન 5 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधों का समूह। लहर, तरंग, हवा का झोंका। सिरजनहार એટલે કે ઈશ્વર। મસ્તી એટલે કે આનંદ ઉલ્લાસ। चिड़िया, पंछी, गोरैया। जग, दुनिया, संसार। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर लिखिए। कागज, कंगन, जंगल, क्षमा, ज्ञान। प्रश्न 5 के क, नीचे दी गए शब्दों के तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाले शब्द लिखिए। बहुत, भवन। मुस्कान, यति। ब પછી ભ આવે એટલે ભનો કોઈ પણ શબ્દ લખીશું। મ પછી ય આવે એટલે યનો કોઈ પણ શબ્દ લખીશું। અહીંયા તમે કોઈ પણ શબ્દ લખી શકો। ખુશી તો ખ પછી ગ આવે એટલે ગણેશ। मैदान तो म પછી ય આવે એટલે યુવક। બહાર, બ પછી ભ આવે એટલે ભ ઉપરથી શબ્દ લખીએ ભીતર। પથિક તો પ પછી ફ આવે એટલે ફિકર। અહીં એવું લખ્યું છે શબ્દકોશ તુરંત બાદ શબ્દોની આના પછી આવવાવાળા શબ્દ આપણે લખવાના છે એટલે બ પછી ભ। હવે એના પછી પ્રશ્ન 6, वेदांत दौड़ रहा है तो कौन दौड़ रहा है। धरती पर बारिश गिर रही है, कहाँ, तो बारिश कहाँ गिर रही है। सुबह में चिड़िया खुशी के गीत गाती है तो कब चिड़िया खुशी के गीत गाती है। सेठ ने कुत्ते के गले में पट्टा बांधा तो क्या, तो सेठ ने कुत्ते के गले में क्या बांधा। शिकारी ने गोली से हिरण को मारा, किसने, तो शिकारी ने हिरण को किससे मारा। मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया तो कुत्ता क्यों खुश हो गया। मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ तो मैं सबके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। હવે પ્રશ્ન 6બ, લડકિયા ખેલતી હે, લડકિયા ખેલતી હે તો વચ્ચેવાળું સાચું છે તો વચ્ચેમાં ખરાની નિશાની કરીશું। બીજામાં પહેલાવાળામાં, આ ત્રીજું છે ત્યાં પણ વચ્ચે અને ચોથું છે ત્યાં પણ વચ્ચે। હવે આગળ જોઈશું। दूर दूर आती हुई ठंडी हवा मस्ती लेकर आती है, तब है जगत पिता परम पिता परमात्मा तुम्हारी याद आती है। निम्नलिखित भावार्थ वाली काव्य पंक्तियों को लिखिए। आ भाव कई काव्य पंक्ति में है तो लखीशू। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अब बीजू है एमा पंक्ति लखीशू। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। एना पछी निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। हवे पंक्ति आपी छे ने भावार्थ लखवानो छे। चिड़िया भोर में जल्दी उठकर एटले के सुबह में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही है। अने हवे छेल्लू, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चम चम कर बिजली चमकती है। जब मैदानों बागों में वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। तो चलो मित्रों अहींया आ पाठ पूरो थाय छे। जो विडियो गम्यो होय तो विडियोने लाइक जरूर करशो, तमारा मित्रों ने शेर करशो और चेनल ने चौक्कस सब्सक्राइब करशो। चलो त्यारे आवजो।